स्वागत है आपका ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं सन 2014 में मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। जी हां, आज धनु राशि की ही तो चर्चा कर रहे हैं। कैसी रहेगा भाग्य धनु राशि वालों का? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, शादी के दृष्टिकोण से, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेम विवाह के संबंधों के दृष्टिकोण से। आइए नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखते हैं कि धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, क्योंकि नक्षत्र ही चुनाव करता है कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, भगवान राम का जन्म अभिजित नक्षत्र में है, तो उन नक्षत्रों के प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सारी उम्र रहते हैं। तो चलिए धनु राशि की देखते हैं बात। इसके स्वामी गुरुदेव हैं। ऐसे व्यक्ति तार्किक हैं, लॉजिक प्रिय हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, संस्कार प्रिय हैं, रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ थोड़े स्वच्छंद भी हैं, लेकिन स्वच्छंद अपने मन के सोच के दृष्टिकोण से। चलिए बात करते हैं धनु राशि। और धनु राशि का पहला नक्षत्र मूल नक्षत्र। मूल जिसका स्वामी केतु है, यही मूल नक्षत्र थोड़ी उदंडता भी देता है। क्या करता है मूल नक्षत्र? इसमें 4 चरण हैं और 4 वर्ण इसके जो हैं वो हैं ये, यो, भा, भी। ये 4 वर्ण इसके पहले, अगर किसी का जन्म मूल नक्षत्र के पहले चरण में हो तो हम कहेंगे आपका नाम ये से निकला है, अगर तीसरे से हो तो हम कहेंगे भा से निकला है। शास्त्र क्या कहता है? कहते हैं सुखेन युक्तो धन वाहन, धन वाहन ढ्यो। सुखेन, व्यक्ति सुखपूर्वक रहता है, धनवान होता है। और हिंस्रो बलाढ्य, और यदि कोई उससे युद्ध करे, तर्क वितर्क करे, तो वो बराबरी का तर्क वितर्क करता है, वो पीछे नहीं हटता और स्थिर कर्म करता। और जो एक बार चीज सोच ली, उसमें निर्णय ले लिया तो ले लिया। अब लाभ हो या हानि, व्यक्ति अपनी बात पे टिकता है। प्रतापी, और प्रतापी होता है व्यक्ति। अरिजितो, अरि यानी शत्रु, शत्रुओं को जीतने वाला होता है। मनुष्यो मूले कृतस्यात् जननम प्रपन्ना। ऐसा व्यक्ति धन का मामले में खुल के खर्च करने वाला होता है, लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करता। देखा आपने, इस नक्षत्र का स्वामी केतु है। केतु मुक्तिदाता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म की गहराइयों में जाते हैं, कुछ खोजते हैं, लीन होते हैं परमात्मा के अंदर। इनकी भक्ति अपार देखी गई है। दूसरा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। पहले नक्षत्र का स्वामी केतु और दूसरे का शुक्र। इसके भी 4 वर्ण आते हैं। 4 वर्णों में भू, और फिर धा, फिर फा और ठा, ये 4 वर्ण इसके देखे गए। क्या कहता है शास्त्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि किसी का जन्म हो? कहते हैं दृष्ट मात्र उपकारी। दृष्टि से ही इसकी ऐसा लगता है उपकार करने वाले, परोपकारी स्वभाव के होते हैं। और फिर कहते हैं भाग्यवांश जनप्रिया, भाग्यवान है, जनप्रिय, लोगों में प्रिय होते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। और फिर कहते हैं सकलार्थ विचक्षणा, व्यक्ति बुद्धिमान है, दृष्टि सूक्ष्म है, लोक कल्याण के लिए अपना जीवन जीते हैं। इसके 4 चरण, और 4 चरण हमने मूल के देखे। अब एक चरण रह गया उत्तराषाढ़ा का, उसका वर्ण है भे। शास्त्र की आज्ञा बहुमित्रो महाकायो जायते। बहुत से मित्र होते हैं, यद्यपि इनके मित्र कोई विशेष इनके लिए लाभदायक नहीं होते, वो स्वार्थी होते हैं। और ये ईमानदार व्यक्ति है, ये सीधा है, सरल है, दूसरों की बातों में आता है, विश्वास करता है। इस तरह दूसरे ने बेवकूफ भी बना सकते हैं। तो क्या कहा है? बहुमित्रो महाकायो, शरीर महाकायो, विशाल देह होती है। और विजयी सुखी, व्यक्ति विजयवान और सुखी होता है, क्योंकि इसके दिल में कहीं कोई फ्रेम नहीं है। और फिर लिखा है शूरश्च विनयी भवेता, व्यक्ति शूरवीर भी है। अगर मान सम्मान की बात आ जाएगी तो अपनी जगह हट जाएगा, विनयी भी है। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यह प्रभाव धनु राशि के आपके लिए। आइए जानते हैं 2014 में धनु राशि के ऊपर क्या क्या गोचरीय ग्रहों के प्रभाव होंगे। गोचर का अर्थ होता है जाते वक्त कोई ग्रह यदि इस राशि से गुजरे तो उसके प्रभाव, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे, आप कैसे दूसरे प्रभावों में, आवेशों में आ जाते हैं। देन हाउ यू विल रिएक्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ गोचर। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं धनु राशि के ऊपर शुरू में सूर्य, बुध और चंद्रमा, 3 ग्रहों का प्रभाव वर्ष के आरंभ में ही देखा जा रहा है। अब सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, और बुध जो है बुद्धिपूर्वक अपने काम को करने की समझ देता है। ऐसा लगता है इस वर्ष कोई निर्णायक कार्य होगा जो आपने सोच रखा है, चाहे वो एजुकेशन का कार्य है,
चाहे वो काउंसलिंग का कार्य है, टीचिंग का है, कोचिंग का है, ऐसा कोई भी कार्य जो आपने सोचा है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल की बात है या कहीं जॉब करने की बात है, तो ये प्रारंभ आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है। और एक खास बात भी है कि चूंकि गुरु तो मिथुन राशि में है ना, इसलिए आपको धनु राशि को द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर 18 मार्च तक दिखाई देती है, 18 जून तक। 18 जून तक गुरु की दृष्टि धनु राशि पे होती है, तो बहुत अच्छा है। 18 जून यानी लगभग आधा साल तो बहुत शुभ है। जो काम करने हैं, जो निर्णय लिए हैं, वो लेके चलें, उसमें आपको लाभ होगा। गृहस्थी के कार्यों में माता के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। माता के अपने सभी संबंधियों की ओर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और दोनों, तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, तुम दिल के साफ हो परंतु तुनक मिजाज हो, और ऐसी स्थिति में तुम्हें शौक है डांसिंग के। अगर डांस का कोई स्कूल खोलने की बात है, अगर सिंगिंग की बात है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कोई डिजाइनिंग के कार्य हैं, तो ये मैं समझता हूं ये गुरु की जो दृष्टि एस्पेक्ट है, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। फिर हम एक चीज और देखते हैं कि एक और मूवमेंट होने वाला है। 19 जून से गुरु कर्क राशि में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी राशि का स्वामी है वो आपके अष्टम चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अपने पेट का, खाने पीने का ध्यान रखें, गाल ब्लैडर में स्टोन न तंग करे, और बहुत आवेश में, क्रोध में ना आए। बहुत ज्यादा ऐसा ना खा लें स्किन इन्फेक्शन हो जाए, चर्बी इत्यादि बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए। तो धनु, थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये स्थिति गुरु की जो कर्क राशि में आएगी, इसमें देश विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। विदेशों में भी तो बनेंगे, अपने देश में भी बहुत सी यात्राएं संभव हो सकती हैं। और हम देखते हैं कि 2 नवंबर 14 से धनु राशि पर शनि की 7.5 का भी प्रभाव आएगा, 2 नवंबर 14 से। और एक बात तो मुझे तुम्हें कहनी है धनु, कि तुम्हारा शनि तुम्हारा मित्र नहीं है। यद्यपि वो तुम्हारे मित्रों का, भाई का ये रिलेशन बनेगा, तो हो सकता है जो तुम्हारे भाई के कोई क्लोज रिलेशन बने उसमें डिफरेंसेस आए, छोटी छोटी बातों पे तनाव हो, तो यू शुड बी केयरफुल। और वैसे भी तुम दूसरों की बातों में आते हो, दिल के सच्चे हो, तुम चालाक बनने की कोशिश करते हो नहीं, धोखा खा जाते हो। धनु राशि वालों की कुछ और बातें करें। 2014 में हेल्थ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी धनु राशि जब होती है तो उसका स्वामी गुरु होता है। गुरु बहुत मीठा, और तली हुई चीजों से तुम्हें बचना है, नहीं तो स्किन इन्फेक्शन होंगे, और स्किन इन्फेक्शन हुए तो ये तंग करेंगे। इसी के साथ साथ खाने पीने में आप ये भी ध्यान रखें कि आपका किडनी का या लीवर के कोई इन्फेक्शन ना हो। गुस्सा बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये बीपी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सूर्य चंद्र बुध का लगन में जब प्रभाव आता है, तो ये प्रभाव क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत क्रूर प्लेनेट है। क्रूर का मतलब मेरा ये है कि बहुत आग्नेय राशि है, और तुम्हारा स्वभाव भी अग्नि वाला है। धनु राशि वाले लोग यद्यपि गुरु से प्रभावित होते हैं, लेकिन अग्नि तत्व प्रदीप्त होता है, एकदम चिड़चिड़ापन, उससे तुम खाम खा अपने हेल्थ के ऊपर प्रभाव डाल लोगे। सो यू शुड बी केयरफुल। और वैसे भी राहु केतु का तुला राशि और मेष राशि के ऊपर संचार है, इसका ध्यान रखना है। शनि की 7.5 का भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर आने वाला है। कम से कम ये समझ लीजिए 2 नवंबर 14 से आएगा, तो 2 नवंबर 14 के बाद तो बहुत ध्यान रखना है। पार्टनरशिप नहीं करनी, मित्रों से, भाई से, और किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिनके आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, तनाव के कारण बिगड़ सकते हैं। और वो मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत अधिक भक्ति में भी नहीं लीन हो जाना, क्योंकि आप दिल के सच्चे हो, और ऐसी चीजें में प्रॉब्लम हो सकती हैं। विद्या के लिए हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए आपके पंचम भाव में मेष की राशि आती है। पढ़ाई में ध्यान कम लगता है, ध्यान कहीं और विषयों में ज्यादा चला जाता है, तो असावधानी विद्या में नुकसान दे सकती है। लेकिन हाँ, अगर तुम एमबीए करते हो, एचआर करते हो, काउंसलिंग के क्षेत्र में जाते हो, वकालत के क्षेत्र में आते हो, लॉ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र बहुत अच्छे हैं। होटल मैनेजमेंट की लाइन भी आपके लिए बहुत अच्छी है। उसके अंदर आप बहुत अच्छे पकवान, क्योंकि खाने बनाने के तो शौकीन, खाने के शौकीन हो, बनाने की लाइन में भी, फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसके अंदर पिकल्स, मुरब्बे वगैरह का भी अगर आप कोई चीज़ें बना के सप्लाई करें, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। कपड़े की चॉइस भी बहुत अच्छी है, डिजाइनिंग के काम भी बहुत अच्छे रहेंगे। और खास करके विद्या, अगर एजुकेशन आपकी उसके अंदर, बुटीक के अंदर उस विद्या में आप पढ़ लें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एमबीए की लाइन बहुत अच्छी रहेगी, काउंसलिंग की लाइन बहुत अच्छी है, एचआर की लाइन बहुत अच्छी है। वकालत की मैंने बात करी, वो आपके लिए बहुत अच्छी आती है। मैंने आपको होटल मैनेजमेंट की बात कही, ट्रैवलिंग की बात आती है। हालांकि तुम ट्रैवल में
बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन ये लाइन तुम्हारे लिए अच्छी है। टिकटिंग की लाइन बहुत अच्छी है। एयरक्राफ्ट के अंदर अगर कोई आपको इंजीनियरिंग की लाइन मिलती है तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छी है। ये बहुत सारे मार्ग हैं आपके लिए। आप फिल्म भी अच्छी है आपके लिए डायरेक्शन की फील्ड बहुत अच्छी है। तो इस विषय में तुम धनु ध्यान दो तो तुम्हें फायदा होगा। अब विवाह और प्रेम की अगर हम बातें करें तो मुझे इतना ही कहना है कि तुम जिसको भी पसंद करते हो वो तुम्हारा दुरुपयोग ज्यादा करता है। तुम्हारे उनसे वैचारिक मतभेद, खिन्नता जल्दी हो जाते हैं, अतः तुम्हें ध्यान देना है। तुम जिसको भी चुनो जन्म पत्री जरूर मिलाओ और अपने बड़ों की राय जरूर लो। तुम्हारा जो पति होगा वो सुंदर होगा, स्मार्ट होगा। और हाँ, ये बात मुझे जरूर कहनी है कि प्रेम के संबंधों में तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी आक्रामक है, एग्रेसिव है, और वो दिखाना चाहता है मैं कुछ हूं, और तुम्हें ये चीज पसंद नहीं है। नौकरी और व्यापार की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि कमीशन के कार्य तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। टीचिंग का जॉब अच्छा है, काउंसलिंग का जॉब अच्छा है, डायरेक्शन की फील्ड बहुत अच्छी है, किसी को पढ़ाना हो वो लाइन बहुत अच्छी है, डांसिंग अच्छी है, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी लाइन है। और अगर मैं ध्यान, मेडिटेशन की बात करूं तो धनु तुम अद्भुत हो। दूसरों पे प्रभाव डालना, इफ यू कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, दिस इज द ग्रेट पावर। एंड धनु, तुम्हारे पास ये कला है, सम्मोहन करते हो तुम अपनी मधुर मुस्कान से, अपने नॉलेज से तुम दूसरों के ऊपर प्रभाव डालते हो। तुम जब सिंगिंग करते हो तो तुम छा जाते हो, तुम दिलों पर राज करते हो। तुम्हारे में गुण बहुत हैं। तुम्हें चाहिए गुरुओं से आशीर्वाद लो, दीक्षा लो और आगे बढ़ो। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अगर तुम नौकरी करते हो तो तुम्हें किसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं है, फिर छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाती है। धनु, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, आने वाला समय तुम्हारे लिए शुभ है, लेकिन हाँ, सेहत का जरूर ध्यान रखना। आई और थोड़ी बात करते हैं कि आपके ऊपर 2014 में ग्रहों के प्रभाव भावों के अनुसार क्या रहेंगे। अब जो धनु राशि वाले हैं उनका अपनी माता के साथ संबंध मधुर होता है, माता उनके लिए बहुत प्रिय होती है, लेकिन कभी कभी आपकी बातचीत में तनाव पैदा होता है, तो आपको उस तनाव से बचना है। आपको आपस में अंडरस्टैंडिंग बनानी है। मित्र और दोस्तों से सावधान रहें, वो धूर्त हैं, आस्तीन के सांप हैं, धोखेबाज हैं, उनसे पार्टनरशिप ना करिए, आपको हमेशा नुकसान होगा। एजुकेशन में कंसंट्रेशन की कमी होने के कारण ये होता है। और मुझे लगता है कि अगर तुम थोड़ा सा सिंगिंग में, डांसिंग में, टीचिंग, कोचिंग में ध्यान रखते हो, बुटीक, पार्लर इत्यादि में कंसंट्रेट करते हो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और मुझे ये भी नज़र आता है कि जहाँ तक स्वास्थ्य की, हेल्थ की बात है, तो अपने लीवर का, किडनी का ध्यान रखो, इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो, यूरिक एसिड ज़्यादा ना बढ़े, और त्वचा के इन्फेक्शन भी तंग करते हैं, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि गुरु अभी मिथुन राशि में है, उसके बाद ये कर्क राशि में जाएगा, तो सेहत का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देश विदेश की यात्राएं शॉर्ट में दिखाई देती हैं। पिता तुम्हारे लिए बहुत भाग्यवान है, तुम्हारे लिए माता पिता दोनों बहुत लकी हैं, भाग्यवान है। धनु राशि वालों का पिता नवम भाव में सिंह राशि पड़ती है, चतुर्थ भाव में मीन राशि पड़ती है। माता तुम्हारे लिए बहुत शुभ है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। और पिता के व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छे हैं। अगर तुम कोई बिजनेस करना चाहते हो तो पिता के सहयोग से तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि तुम पार्टनरशिप ना करो किसी के साथ, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। राहु शनि का तुला राशि में होना, इनकम के दृष्टिकोण से तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। तुम अगर स्कूल खोला है या कोई अपनी एडवर्टाइजिंग की लाइन खोली है, या तुमने कोई फिल्म के अंदर डायरेक्शन की बात शुरू करी है, तो उसमें शुरू में स्ट्रगल आ रहा है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे कामयाब हो जाओगे। और हाँ, प्रमोशन में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, इस साल थोड़ा संघर्ष में रहेगा, लेकिन कुल मिला के मिला जुला सा प्रभाव दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें अपने भाग्य को बढ़ाना है तो तुम पहनो माणिक रत्न 5.25 रत्ती का। पुखराज रत्न अगर तुम गले में धारण करते हो तो तुम्हारे भाग्य को और तुम्हारी सेहत को और तुम्हारे तेजो में और को बढ़ाने वाला है। एस्ट्रोलॉजी और मेडिटेशन की फील्ड तुम्हारे लिए अद्भुत है, तुम एक अद्भुत हो। और इसी के साथ साथ मूंगा रत्न भी तुम्हारे लिए संतान के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत शुभ है। मुझे लगता है लाल रंग, पीला रंग, सुनहरी रंग तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। यह वर्ष आपके लिए मिला जुला शुभ हो। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999, 919818189993, 9188
60006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।